RMS टाइटैनिक एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी दुनिया रुक जाती है। 14 अप्रैल 1912 की रात में जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये कहानी है टाइटैनिक के आखिरी 24 घंटों की। वो आखिरी घंटे जिसमें इंजीनियरिंग, इंसान की लापरवाही और समुद्र में छुपा हुआ खतरा एक साथ सामने आ गए। आइए उस रात का सफर फिर से शुरू करते हैं। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जहाज एक फ्लोटिंग महल की तरह अटलांटिक के बीच चल रहा था। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई, इसकी लग्जरी, सब कुछ इतना शानदार था कि लोग कहते थे ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक में हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, शानदार डाइनिंग हॉल, ग्रैंड स्टेयरकेस, महंगी रूम्स और इतनी कंफर्ट थी कि लोग अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम महसूस नहीं करते थे। 14 अप्रैल की सुबह जब लगभग 24 घंटे बचे थे उस रात के लिए जिसमें टाइटैनिक को अपनी तकदीर से टकराना था, सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। हवा थोड़ी ठंडी थी लेकिन समुद्र शांत था। डेक पर लोग चाय और कॉफी के साथ धूप का मजा ले रहे थे। बच्चे खेल रहे थे और क्रू अपना रूटीन का काम कर रहा था। किसी को मालूम ही नहीं था कि इस शांत समुद्र के नीचे एक खामोश खतरा छुप कर बैठा है। दोपहर तक टाइटैनिक को आइस के बारे में कुछ वार्निंग मिली, लेकिन ऐसे मैसेज बड़े शिप के लिए आम होते हैं, इसलिए किसी ने ज्यादा सोचा नहीं। टाइटैनिक की स्पीड लगभग 21 नॉट थी और कैप्टन स्मिथ चाहते थे कि शिप अपने शेड्यूल पर रहे। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात की डार्कनेस उनके जहाज के लिए कितनी खतरनाक होने वाली है। शाम होते होते ठंड और बढ़ गई, लेकिन टाइटैनिक के अंदर हर चीज रोज की तरह चल रही थी। फर्स्ट क्लास में लोग डिनर के लिए तैयार हो रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, लोग बातें कर रहे थे और शिप में एक भी पल ऐसा नहीं था जो किसी को मुश्किल का एहसास कराए। थर्ड क्लास पैसेंजर अपना फोक म्यूजिक बजा रहे थे और सबको लगता था कि टाइटैनिक एक सेफ और परफेक्ट शिप है। रात के लगभग 9 बजे एक स्ट्रॉन्ग आइसबर्ग की वार्निंग आई, लेकिन रेडियो ऑपरेटर इतना बिजी था मैसेज भेजने में कि उसने इरिटेट होकर जवाब दिया, हम बिजी हैं। उस वार्निंग में आइस का सही लोकेशन था। अगर कैप्टन तक वो मैसेज पहुंच जाता, शायद आज हिस्ट्री कुछ और होती। 10 बजे तक समुद्र इतना स्मूथ हो चुका था कि वेव बिल्कुल गायब लग रही थी। ये सिचुएशन इतनी खामोश होती है कि आइसबर्ग पूरी तरह ब्लैक स्काई में लिपट जाता है और दिखाई ही नहीं देता। जिस समुद्र को लोग ब्यूटीफुल समझ रहे थे वो एक्चुअली एक साइलेंट ट्रैप बन चुका था। 10:30 पर लॉकआउट ने रिपोर्ट किया कि उनके पास बिनोकुलर नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी आंखों से ही अंधेरे चीरते हुए आइसबर्ग ढूंढने थे। ये एक खतरनाक बात थी क्योंकि बिना बिनोकुलर के कोई भी चीज दूर से दिखना मुश्किल होता है। टाइटैनिक उस वक्त अपनी किस्मत से बस 1 घंटा 10 मिनट दूर था। 11:30 तक हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि नॉकआउट के हाथ जमने लग गए और फिर 11:39 पर एक पल में फ्रेडरिक फ्लीट को दूर से एक सफेद सी दीवार जैसी चीज नजर आई। पहले उसे लगा शायद वेव होगी, पर कुछ सेकंड में उसने समझ लिया ये एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। उसने तुरंत बेल 3 बार बजाई और चीख उठा, आइसबर्ग राइट अहेड। नीचे ब्रिज पर ऑफिसर शॉक में आ गए। इमरजेंसी के ऑर्डर दिए गए, इंजन रिवर्स। बट टाइटैनिक बहुत बड़ा था और उसकी रफ्तार उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि वो इतनी जल्दी मुड़ ही नहीं सकता। 11:40 पर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने मेटल को स्क्रैप किया हो, लेकिन नीचे कंपार्टमेंट में पानी तेजी से घुस चुका था। टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट टूट गए थे और ये बिल्कुल क्लियर था कि जहाज का फ्यूचर अब सिर्फ घंटों में डिसाइड होगा। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयू ने सिर्फ एक नजर में समझ लिया कि टाइटैनिक के पास मुश्किल से 2 घंटे हैं। 12 बज चुके थे और टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट बाकी था। रेडियो ऑपरेटर ने तुरंत SOS भेजना शुरू किया। कारपेथिया ने सिग्नल पकड़ा, लेकिन वो टाइटैनिक से काफी दूर था। डेक पर लोग अभी भी सिचुएशन को मजाक समझ रहे थे। कुछ लाइफ बोर्ड आधी चली गईं क्योंकि लोगों को लग रहा था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। जब पानी नीचे के फ्लोर में तेजी से भरने लगा और शिप हल्का टिल्ड होने लगा, तब रात के 1:10 पर लोगों को असली डर महसूस हुआ और 1:30 तक चारों तरफ पैनिक फैल चुका था। ग्रैंड
ग्रैंड स्टेयरकेस के नीचे पानी एक छोटा वाटरफॉल की तरह गिर रहा था। टाइटैनिक अब अपने आखिरी 45 मिनट में थी। बैंड के लोग अभी भी म्यूजिक बजा रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि लोग शांत रहे, लेकिन वो खुद जानते थे कि शायद उनका जिंदा बचना मुश्किल है। 2 बजे तक पानी डेक तक आ चुका था। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा हवा में उठने लगा और लोग गिरते जा रहे थे। पानी का टेम्परेचर इतना ठंडा था कि कोई भी आदमी कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। रात के 2:18 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और 2:20 तक सिर्फ कुछ लम्हों में ये कभी ना डूबने वाला जहाज एक पल में ही हजारों जिंदगियों को अपने साथ लेकर अटलांटिक की गहराइयों में गायब हो गया। जब कारपेथिया सुबह 4 बजे पहुंची तो बस खामोशी थी। ठंडे समुद्र पर इधर उधर बिखरी हुई खाली लाइफ बोट धीरे धीरे हिल रही थी। टाइटैनिक अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्द था जिसे समुद्र आज तक अपने अंदर छुपाए बैठा है। अगर आपको टाइटैनिक की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।